अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। दुआ ज़हरा केस के हवाले से सबसे फ़ोन आ रहे हैं कि दुआ ज़हरा बाज़ाब करा ली गई, ज़हीर और शबीर को गिरफ़्तार कर लिया गया। ना जाने कौन कौन सी ख़बरें ऐसी सामने आ रही हैं जो देख के हैरान भी होता है आदमी, परेशान भी होता है कि अगर ऐसी ख़बरें होती तो यकीनन कराची की अदालत में कोई समाअत ज़रूर होती, और अगर कराची की अदालत से कोई ऑर्डर होता तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमें ना पता होता। क्योंकि सुबह से लेके दोपहर तक, बल्कि शाम तक अदालतें जब खुलती नहीं हैं तब हम पहुँचते हैं, और अदालतों को जब ताला लग जाता है तब भी हम वापस जाते हैं, और मुख्तलिफ पुलिस के सोर्सेस हैं उनसे भी कनेक्ट हैं, और तकरीबन 24 घंटे इस सारे मामले को हम देख रहे होते हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि अगर ऐसी खबर मौजूद हो, ग्राउंड पर हो, और हमें ना खबर हो। लोग फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा, फ़ोन करने के बावजूद जब सवाल करते हैं, उसको जब यकीन दिलाया जाए कि ऐसा कुछ नहीं है, तब भी काउंटर आर्गूमेंट सामने आ रहे होते हैं, नहीं फ़लाँ ने तो ये कह दिया है। अगर फ़लाँ ने ये कह दिया है और वो अगर उसकी बात पे आपको यकीन है तो आप उसकी बात पे यकीन कर लें, और जहाँ तक किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि दुआ बाज़याब ना हो, और किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि ज़हीर और उसके गैंग के जो लोग हैं वो गिरफ़्तार ना हों। ये मुमकिन तौर पर अब तक गिरफ़्तारी हुई क्यों नहीं है, और उसके बाद फिर दुआ बाज़याब क्यों नहीं हो रही, केस की कार्रवाई कब हो रही है, कब होगी, वो सारी तफ़सीलात आपके सामने रखनी है। मेरे साथ इरफ़ान हक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इरफ़ान भी आपका बहुत शुक्रिया। 2 बार अदालत से रजू किया गया, ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने जो नाज़रीन को सही तौर पर समझाना चाहते हैं। ख्वाहिश आपकी, हम सब की है कि बच्ची बाज़याब हो, फ़ौरी तौर पर हो, लेकिन ये प्रोसीजर क्या है, तरीक़ाकार क्या है, बच्ची कैसे बाज़याब होगी, लड़का जो ज़हीर है, मुलज़िम है, उसके जो ख़ानदान वाले हैं वो जेल कैसे जाएंगे, जा भी सकते नहीं जा सकते, पुलिस की नीयत क्या है, जिब्रान नासिर किस किस हद तक कोशिशें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने क्लियर करनी है। इसलिए गर्मी में थोड़ी सी मैंने आपको ज़हमत दी, आपका बहुत शुक्रिया। जिब्रान नासिर का आपने ट्वीट भी देखा, मुसलसल हम तकरीबन दिन में 2-3 दफ़ा फ़ोन पे बात भी हो जाती है, वो मुसलसल कोशिश में भी है। तो जो आपने ट्वीट पढ़ा और जो पुलिस सोर्सेज से जो आपने मालूमात ली और जो चीज़ें ग्राउंड पर नज़र आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको, पुलिस क्यों नहीं तब्दील कर ली तफ्तीशी अफसर? देखें, शायद पहले बात तो हमें देखना पड़ेगा कि सिंध हुकूमत का या सिंध पुलिस का मजमूई तौर पर क्या रवैया है। यह आपको याद होगा जब पहली दरख्वास्त मेहदी काज़मी साहब की सिंध हाई कोर्ट में दायर हुई थी, तो उस वक्त भी जो एडवोकेट जनरल सिंध थे उस वक्त के, उन्होंने सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ जो बताया था अदालत में आके कि भाई, उन्होंने साफ़ कहा था कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, पंजाब में हुआ है वाक़या और निकाह भी वहीं हुआ है और यह अगवा का तो केस ही नहीं बनता है। तो यह है सिंध हुकूमत का मौक़िफ़। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पुलिस का भी यही मौक़िफ़ है। यकीनन जो पुलिस ने C क्लास रिपोर्ट दी है अदालत में, उसमें पुलिस का यही कहना है। अब जो बार बार तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की बात कर रहे हैं जिब्रान नासिर साहब, देखें उनका बड़ा अहम पॉइंट है कि जो क्राइम का जो आगाज़ है वो यहाँ से हुआ है, कराची से अगवा किया गया है और ले जाया गया है बच्ची को यहाँ से। ये आज जिब्रान नासिर साहब ने आज भी ये कहा है कि जो तफ्तीशी अफसर है उसने अपना बुनियादी काम ही नहीं किया। जो बुनियादी काम था, इस बात जो तफ्तीश का आगाज़ है वो होना ही यहीं से चाहिए था कि क्राइम कहाँ से शुरू हुआ है और बच्ची यहाँ से गई कैसे है, जिसका ये कहना है बच्ची का ख़ुद कि मैं ख़ुद चली गई हूँ। हालांकि इसके हक़ाइक़ इसके बरक्स हो सकते हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है। और जिब्रान नासिर साहब भी ये कह रहे हैं कि तफ्तीशी अफसर तब्दील करें, ये हक़ाइक़ छुपा रहा है ना सिर्फ, बल्कि जो बुनियादी तकाज़े हैं तफ्तीश के वो पूरे नहीं कर रहा है। इसलिए तफ्तीशी अफसर तब्दील करने के पहले भी दरख्वास्त दी थी, दोबारा दरख्वास्त दी है, और जो C क्लास रिपोर्ट है वो अदालत में उसी तफ्तीशी अफसर ने जमा कराई है, जो इस बात पर जो पहले ही कह चुका है कि ज़हीर तो मुलज़िम नहीं है। अब ज़ाहिर है कि अब ज़हीर को तो वो इत्मीनान से इसलिए बैठा है कि पुलिस की तरफ से शायद उसे सिंध पुलिस, जहाँ से केस है अगवा का मुकदमा, तो यहाँ से पुलिस की तरफ से उसे शायद ये इत्मीनान है कि उसकी तरफ कोई, आप देखें 14 तारीख़ तक उसकी प्रोटेक्टिव बेल थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है गुज़िश्ता रोज़, मगर मेरा ख़्याल है कि अभी तक कोई उसने उसको ना एक्सटेंड करवाया है, ना कोई मज़ीद नई ज़मानत हासिल की। तो शायद उनका ये ख़्याल है कि उन्हें ज़मानत की ज़रूरत ही नहीं है। पुलिस बुलाएगी तो जाएंगे। हाँ, ज़ाहिर है, या पुलिस बुलाएगी, उसमें उन्हें पता है सिंध पुलिस ने हमें बुलाना नहीं है और हमने जाना नहीं है, तो सिंध पुलिस की तरफ से ही ज़ाहिर है कि ये इनिशिएट किया जाएगा ना प्रोसेस। तो इसलिए वो मुतमईन है, ना उन्होंने बेल करवाई आगे, ना उसको ज़रूरत महसूस की। और जहाँ तक पुलिस का किरदार है, ये बड़ा अहम है तफ्तीश के लिए। तफ्तीशी अफसर जो है वो उसका रवैया, जिब्रान नासिर साहब जो अब वकालत कर रहे हैं इनकी, मेहदी काज़मी साहब की, वो उन्होंने बड़ा पहले दिन से इस पर डाउट किया था कि ये तफ्तीशी अफसर जो है ये गड़बड़ कर रहा है। लिहाजा जो पुलिस के जो सोर्सेज़ हैं वो ये हमें बताते हैं कि ऐसे ही चलेगा मामला, इसमें कोई उनको परेशानी नहीं है किसी किस्म की कि वो आगे चाहें इसको तफ्तीशी अफसर तब्दील करें। जो पुलिस की अपने ज़राए हैं वो भी कहते हैं कि भाई यही तफ्तीशी अफसर रहेगा, इसको हम तब्दील नहीं करेंगे। वो आसरा ज़रूर देते हैं, वो कह देते हैं बातों बातों में हाँ हम कर लेंगे, आला हुक्काम जो हैं पुलिस के वो करते हैं, ठीक है तफ्तीशी अफसर तब्दील करते हैं, मगर वो नहीं कर रहे।
अभी तक की यही इतलात हैं कि वो नहीं करेंगे। इसी पे ही वो इक्तफ़ा करेंगे। जो तफ्तीश हुई है और जो जिस रुख पे तफ्तीश हो रही है वो हमें हमारे सामने है। जिस रुख पे तफ्तीश हो रही है, पुलिस अपनी रिपोर्ट जमा करा चुकी है। पुलिस को कहा गया सरनो तहकीकात करें, सरनो तफ्तीश करें। वह सरनो तफ्तीश क्या हो रही है आप ये देख लें कि ज़हीर तो मुतमईन है, उन्होंने अपनी बेल नहीं करवाई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सिंध पुलिस का या तफ्तीश का क्या रोल है और केस किस तरह आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये आपने एक चीज़ नोट की, बताई भी, और शुरू में आपने भी एक तज़किरा किया कि निकाह चूँकि लाहौर में हुआ है, उसके लिए लाहौर में केस करने के लिए एक बाएतमाद वकील की ज़रूरत थी। जिब्रान नासिर साहब ने कल ट्वीट में बताया, ऐलान किया कि एक फ़हद साहब हैं एडवोकेट जिनका ताल्लुक लाहौर से, वो उनकी लीगल टीम का हिस्सा बन चुके हैं इस केस को फॉलो करने के लिए। तो यकीनन फिर उस निकाह को भी अगर वहाँ है तो उसको लाहौर की अदालत में चैलेंज किया जाएगा, जब भी फ़हद साहब को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। जी हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी थी। देखें, पहले भी इसमें गुफ्तगू करते रहे हैं कि जहाँ निकाह हुआ है, जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट की है, आप उसको तो वहाँ ही चैलेंज कर सकते हैं ना। वहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में वो चैलेंज होगा निकाह। ज़ाहिर है कि फिर उसको आप देखा 2 दिन पहले जो एडिशनल सेशन जज ने निकाह खां और गवाह की दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला दिया है, उसमें ये बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि जो निकाह खां है और वो रजिस्ट्रेशन से पहले कम से कम दस्तावेज़ात को चेक करे, नादरा के दस्तावेज़ात से उसकी तस्दीक करे। तो लिहाजा अब ये सारी चीज़ें जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास ही होंगी जहाँ निकाह हुआ है जिस जुरिस्डिक्शन में। तो वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास ये केस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए है कि कानूनी तकाज़ा भी यही है कि वहाँ पर ये केस हो कि ये निकाह गैर कानूनी है, उसको चैलेंज किया जाएगा। फिर वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ाहिर है कि उसकी तहकीकात कराएंगे कि निकाह किस सिनेरियो में हुआ है, कौन गवाह था, गवाह की क्या अहमियत है, क्रेडिबिलिटी क्या थी गवाह की, दस्तावेज़ात जो पेश किए गए नहीं पेश किए गए। ज़बानी कहा गया, बकौल एडिशनल सेशन जज ने अपने ऑर्डर में भी लिखा है कि ज़बानी बताया गया कि इतनी उम्र है, उसकी बुनियाद पर उसने निकाह पढ़ा दिया। निकाह खां की ज़िम्मेदारी थी कोर्ट के मुताबिक कि वो दस्तावेज़ात को चेक करे। तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें चेक करेगा जुडिशल मजिस्ट्रेट। वहाँ की अदालत जो है लाहौर की मुतालिका, वो उसको चेक करेगी। उसके बाद ही उस पर जो हतमी हुक्म है निकाह की कानूनी हैसियत के हवाले से वो जारी करेगी वहाँ की अदालत। और इसके लिए बहुत ज़रूरी था वहाँ पर केस किया जाना। ज़ाहिर अगवा यहाँ से हुआ है, मौक़िफ़ यही है मेहदी काज़मी साहब का भी और उनके वकील जिब्रान नासिर साहब का भी, इसलिए यहाँ पर ये केस चलता रहे। मगर वहाँ पर ये इसको चैलेंज किया जाना बहुत ज़रूरी है निकाह को। चाहे वहाँ निकाह हुआ है, निकाह तो वहीं हुआ है ना। अगवा का केस आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ तफ्तीश हो, यहाँ उसकी सज़ा हो, यहीं मुकदमा हो, सब कुछ यहाँ हो, मगर निकाह वहाँ हुआ तो निकाह तो बहरहाल को वहाँ चैलेंज किया जाना। अमूमन उमूमी राय जो है कानूनी माहिरीन की वो यही है कि वहाँ पर चैलेंज किया जाना। और बहुत अच्छा फ़ैसला है, अगर वहाँ पर वकील इंगेज किया गया है तो बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि वहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जाए, निकाह की कानूनी हैसियत का वो जायज़ा लें, दस्तावेज़ात देखें। अब जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है 2000 की, उसकी उम्र के तयन के हवाले से, वो भी बहुत अहम साबित होगी। तो अब जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब जो ऑर्डर करेंगे लाहौर वाले, वो भी बड़ा अहम होगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब उसका कि सिंध हुकूमत का जो कानून है उसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चे की शादी नहीं हो सकती। तो जो निकाह इस तरह गलत दस्तावेज़ात या ज़बानी जो बयान दिया जाता है, निकाह पढ़ा लिया जाता है कि बच्चे की उम्र 18 साल है, तो सिंध का जो कानून है उसमें उसकी क्या तशरीह हुई है? क्या वो निकाह वैलिड रहेगा, ख़त्म हो जाएगा? यानी कि एक तो जुर्म है जो शादी कर ली है, लेकिन शादी जो हो गई उसकी निकाह की हैसियत क्या रहती है? क्या उसमें कोई तशरीह की गई है इस कानून में? शाहिद हुसैन, बहुत ये आपको भी पता है कि ये इस कानून में बहुत सुकम है। इन्होंने जल्दबाजी में शायद ये कानून बनाया है। और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो हमारे सिंध का है, उसमें ये सज़ा तो का तयन किया गया है। निकाह खां की सज़ा ये होगी, अगर कम उम्री की शादी करवाई जाती है तो निकाह खां की सज़ा ये होगी, गवाह की सज़ा ये होगी, फ़लाँ की सज़ा ये होगी, फ़लाँ। उस पूरे कानून में उन्होंने ये नहीं लिखा कि निकाह की क्या हैसियत होगी। अगर निकाह जाली साबित हो जाता है, शादी गैर कानूनी करार पाई है, जभी तो सज़ा मिल रही है, निकाह खां को भी सज़ा मिल रही है, तो आपको ये वजाहत उसमें करनी चाहिए थी कि उस निकाह की क्या हैसियत होगी, निकाह की शरई और कानूनी हैसियत क्या होगी, निकाह बातिल होगा नहीं होगा, उसका मामला आगे कैसे चलेगा, ये नहीं है। और बदकिस्मती से जो पंजाब का कानून है, जहाँ पे 16 साल की उम्र है शादी की एज कम से कम, वहाँ भी यही हाल है। यहाँ हमसे ज़्यादा शायद वहाँ का कानून कमज़ोर है। तो वो ये सुकम बहरहाल मौजूद है। और सिंधु को एक प्रोग्राम में मैंने निशानदेही की थी इस बात की, उसमें शैला रज़ा साहबा मौजूद थी, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, सुकम मौजूद है इस कानून में। हम इसको जायज़ा ले रहे हैं कि इसको तरमीम करके अपडेट करें और इस पर वजाहत करें इस बात की इस कानून के अंदर
कि निकाह की कानूनी हैसियत क्या होगी अगर शादी कम उम्री की साबित हो जाए और गैर कानूनी साबित हो। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है कराची में और आपने कीमती वक्त दिया, आपका एक बार फिर शुक्रिया। देखें, ज़हीर की गिरफ़्तारी के लिए या पुलिस के सामने पेश होने के लिए या मुतल्लिका जो ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए एक आपको चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पुलिस अगर ज़हीर को कॉल करती है, उसको तलब करती है, पुलिस को अगर मतलूब होता है तो पुलिस उससे यकीनन रब्ता करेगी और उसके बाद फिर ज़हीर को ये खौफ होगा कि हाँ अब पुलिस को वाकई नई तहकीकात में ज़रूरत पड़ रही है, तो ज़हीर यकीनन पुलिस के सामने पेश होने से पहले वो या उसके जो दीगर साथी हैं वो ज़मानत लेके ही अदालत में पुलिस के सामने पेश होंगे। और उसके बाद फिर अगर इस दौरान अगर वो पुलिस के सामने पेश नहीं होते, पुलिस कॉल करती है, पुलिस तलाश करती है, वो पेश नहीं होते, तो यकीनन पुलिस का काम ये है, ये समझना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि पुलिस एक रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी कि मुलजिम मतलूब है, मुलजिम से तहकीकात करनी है, मुलजिम सरेंडर नहीं कर रहा, मुलजिम रूपोश हो गया है, छुप गया है, भाग गया है, तो लिहाजा हमें उसकी ज़रूरत है, तो अदालत अब उस पर मज़ीद हुक्मनामा जारी करे। तो अदालत ये करेगी कि मुलजिम के या उसके दीगर साथी हैं उनके उस वक्त वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी जब पुलिस गिरफ्तारी में मुलजमान की गिरफ्तार करने में नाकामी का इजहार करेगी कि वो नाकाम हो चुके, मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा या गिरफ्तारी से रूपोश हो चुका है, गिरफ्तारी से बच रहा है या भाग रहा है। उसके बाद फिर दुआ की जो वापसी है, दुआ को कैसे जो वो बाजियाब कराएगी। तो अगर ये सारी तहकीकात में जो सारा ये प्रोसीजर होगा उसमें अदालत ये समझती है कि हाँ वाकई कम उम्री में शादी हुई है और इस तरह जालसाजी से शादी हुई है, तो दुआ को भी समन जारी करने के लिए अदालत ही का ही ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा अजसर नो या एक पुलिस जो है अज खुद इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती कि दुआ को वहाँ से जो है वो बाजियाब कराए और उसके बाद शेल्टर होम भेजे या वालिदैन के हवाले करे। ये सारे कानूनी तरीक़ाकार और सारे जो एक लीगल ऑप्शन है उसमें जिब्रान नासिर, उनके जो मेहदी अली काज़मी साहब और उनके ख़ानदान के लोग दिन रात कोशिश कर रहे होते हैं और दिन रात ये सारे में मामले में लगे होते हैं। एक लम्हा या एक दिन या कोई ऐसी एक चीज़ नहीं होती जिसमें वो इस सारे मामले को छोड़ के गाफिल हो जाएं, यानी कि और ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ दिन रात उनका काम ये है कि दुआ ज़हरा को किस तरह वापस लाना है। जिस तरह मुझे इतलात मिलती रहती हैं, जिस तरह राब्ते में रहते हैं, अब इस तरह के ये ख़बर दे देना कि दुआ ज़हरा जो है वो को बाजियाब करा लिया गया, मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया गया या किसी अदालत ने वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए, तो ऐसा फ़िल वक्त कोई नहीं है। अदालतों में अगर मैं तारीख़ें बताऊँ आपको कि जो पहले भी आपको मालूम है, जो तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने के लिए गुज़श्ता रोज़ यानी कि 14 जुलाई को जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी समाअत कल जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में 16 जुलाई को होगी। उसमें जिब्रान नासिर साहब दलाइल देंगे और वो मज़ीद जो भी अदालत कार्रवाई समझेगी उस अंदाज से करेगी। दुआ ज़हरा के केस में ज़िमनी चालान पेश करने के हवाले से अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया था, उसकी समाअत जो है 20 जुलाई को होगी। अब उसमें भी जो पुलिस रिपोर्ट पेश करेगी या जो भी ट्रायल होगा उस दिन 20 तारीख होगा। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा की बाजियाबी के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी तारीख जो है 21 जुलाई मुकर्रर की गई है, जिसमें न सिर्फ ज़हीर बल्कि जो दीगर जो इदारे हैं, पुलिस, महकमा दाखिला सिंध, सूबाई हुकूमत और दीगर, उनको बाकायदा तौर पर, बल्कि ये भी एक ताज़ा खबर है कि बाकायदा तौर पर नोटिस आज इरसाल कर दिए गए हैं। उस वक्त अदालत ने हुक्मनामा जारी किया था सिंध हाई कोर्ट ने, अब बाकायदा तौर पर ज़हीर समेत दीगर जो फ़रीक बनाए गए थे दरख्वास्त में, नई दरख्वास्त के ऊपर कि दुआ ज़हरा को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए, बच्ची माइनर साबित हो गई है, तो उस पर नोटिस जारी हो चुके हैं। इसके अलावा कोई ऐसी कहीं कार्रवाई नहीं चल रही कि जिसकी जहां से इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हों या पुलिस ने कहीं गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी किया हो। तो इस तरह की अफवाहों, इस तरह की मनगढ़ंत खबरें जारी करने वालों को भी सोचना चाहिए, थंबनेल बनाने वालों को भी सोचना चाहिए, और फिर अगर कोई ट्रस्ट कर लेता है तो उनको भी सोचना चाहिए कि लीगल जो फोरम है वहाँ हम मौजूद होते हैं और अगर कोई खबर होती है तो बिला ताख़ीर, लम्हों की ताख़ीर किए बगैर हम आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी साहब के ख़ानदान को इस बात का इंतज़ार है बल्कि दुनिया भर में जो लोग इससे वाबस्ता हैं वो इस मामले में जो है वो जुड़े हुए हैं, उनको इस बात का इंतज़ार है कि फ़ौरी तौर पर दुआ ज़हरा के हवाले से जो भी नई अपडेट्स हों वो आपके सामने रखी जाए। दूसरा, गुज़श्ता रोज़ जिस तरह हमने आपको बताया कि ये ख़बरें बाज़गश्त कर रही थी कि लोगों ने कमेंट्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना शुरू कर दिया कि जिब्रान नासिर साहब भाग गए, केस नहीं लड़ रहे और पत्नी बिक गए और इस तरह के बिल्कुल नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हुए थे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिब्रान नासिर यहाँ कराची में केसेस की पैरवी करते हैं और कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कि कभी भी इस तरह मेहदी अली काज़मी साहब, उनके ख़ानदान को तो फ़िक्र है, अगर दूसरे नंबर पर किसी को दुआ ज़हरा की फ़िक्र है तो वो जिब्रान नासिर ही हैं।
यानी कि मेहदी अली काज़मी के ख़ानदान के अलावा अगर कोई दूसरे नंबर पे अगर कोई केस की पैरवी के लिए अगर कोई फ़िक्रमंद है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जिब्रान नासिर है। इसके अलावा कोई और मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्सियत ऐसी हो जिसको ज़्यादा फ़िक्र हो। इसलिए वो दिन रात हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को फ़ोन कॉल्स करते हैं, उनसे राब्ते में रहते हैं और इस केस के हवाले से मज़ीद क्या प्रोग्रेस होनी है वो इस तरह जुड़े हुए हैं इस केस से। और इसके अलावा और भी कई केसेज़ हैं, यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें मालूम होती हैं वो आपके सामने रखना जो है या पब्लिक करना मुनासिब नहीं होती। ना सिर्फ फ्री ऑफ कास्ट लोगों की खिदमत करते हैं बल्कि फ्री ऑफ कास्ट केसेस भी लड़ते हैं। हालांकि आपको कई वकील ऐसे मिलेंगे कि कभी भी वो क्लाइंट से या लोगों के मुफ्त में केस नहीं लड़ते। जिब्रान नासिर का मिजाज अपना जो भी हो, वो गुस्से में रहते हैं या आप कभी बात करें तो सीधे मुंह आपको शायद जवाब ना दें, लेकिन वो जो अवामी सतह पर जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, शायद अगर मैं आपके सामने रखूँ आप हैरान रह जाएंगे कि एक जिब्रान नासिर का मिजाज और दूसरी तरफ उनकी जो अवाम की खिदमत करते हैं वो किस तरह है। तो बहरहाल इस तरह की अफवाहों पे भी आप कान ना धरें कि जिब्रान नासिर केस को छोड़ जाएंगे। जिब्रान नासिर भी कभी इस केस को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने लाहौर में जो वकील रखे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो लाहौर में केस करना है उसकी मावनत के लिए रखे हैं। कराची में जो ज़हीर हुसैन एडवोकेट कल पेश हुए थे वो एसोसिएट थे जिब्रान नासिर साहब के, उनकी हिदायत के या उनकी इजाज़त के बाद ही वो पेश होते हैं और कल खुद जिब्रान नासिर पेश होंगे। मज़ीद इस सिलसिले में जो अपडेट्स हों या आप सवाल करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी या बाज़ाबी के हवाले से अब तक कोई ऐसी इतला नहीं है। मैंने कोशिश की, बार बार कोशिश करता हूँ, जो फ़ोन करता है, जो व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, टेक्स्ट मैसेज करता है, कमेंट्स करता है, मैं उनको वाज़े करने की कोशिश करता हूँ कि जो खबर आएगी, जो खबर मालूमात होगी वो सबसे पहले आप तक हम पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। और यही अब तक होता हुआ है और मज़ीद इंशाल्लाह यही होगा क्योंकि हम इस केस से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब चैनल पर आप देखें कि बहुत सारी मार्केट में और भी खबरें होती हैं जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी होता है, लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी होता है, लेकिन जब से दुआ ज़हरा का केस आया आपने देखा हो कोई इक्का दुक्का ही हम खबरें दूसरी रिपोर्ट करते हैं और सिर्फ दिन रात कोशिश ये होती है कि आप तक सही इतलात पहुँचाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।